हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो करीब मैं उठ गई थी ऐसे 6 बजे, तो झाड़ू वगैरह लगाई थी मैंने और झाड़ू लगाने के बाद में तो मैं गेट पे जैसे पानी डालती हूँ तो गेट धुल कर आई थी बाहर। तो गेट पे और थोड़ी जैसा बाहर भी जैसे पानी छीट देती हूँ मैं रोड पे भी। तो मतलब गाड़ी वगैरह चलती हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे गर्द वगैरह आती है घर में अंदर के लिए, तो पानी वगैरह डाल दो तो इतनी ज़्यादा धूल वगैरह नहीं उड़ती है, नहीं तो बहुत धूल उड़ती है। और अब तो इन दिनों में ऐसे अब मौसम आएंगे तो बहुत ज़्यादा जैसे हवा वगैरह चलती है और धूल भी बहुत उड़ती है। तो फिर पानी वगैरह डालने के बाद में फिर आ गई थी किचन में। तो मैंने वही ब्रश वगैरह किया था, ब्रश करने के बाद में तब गैस आई थी किचन में। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बाई टाइम ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ बताना मैं, और कभी तो मुझे ये होता है कि मैं आप लोगों से कहना भी भूल जाती हूँ। तो पहले कुछ बातें होती हैं तो बता देती हूँ गैस आप लोगों को। तो फिर यहाँ शाम जैसे प्याज लाए थे, हरी प्याज। तो ये वाली प्याज मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में, हरी प्याज की सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती है। तो मैंने यहाँ यही जैसे काटी थी और जैसे इसके जो आगे की जैसे डंठल वगैरह होते हैं तो वो मैंने रात ही जैसे काट के रख दिए थे और फिर बस काटने के लिए रह गई थी तो काट के नहीं रखी थी, तो मैंने सिलप पे ही काट ली थी चाकू से। तो कट कर लिया है और धुलने के बाद में तेल लगाकर फिर इसके लिए बनने रख दिया है मैंने। तो जो नमक मिर्च मसाले वगैरह जो होते हैं सब चीज़ डाल के तो बनने के लिए रख दिए और बनती रहेगी। और उसके बाद में छौंकूँगी इसके लिए, कि पहले नहीं छौंकूँगी, थोड़ा तेल लगा के इसके लिए खूब अकोल लेते हैं अच्छे से प्याज के लिए। तो फिर बाद में डालती हूँ जैसे हल्दी मिर्च वगैरह सब्ज़ी। और फिर इधर मैंने जैसे चाय भी रख दी थी बनने के लिए, तो चाय भी जैसे बन गई है हमारी। और तो आप सब भी आ जाइए गैस चाय पीने के लिए। तो मेरे काम ऐसे ही होते रहते हैं। सुबह के लिए क्या होता है कि जैसे जल्दी होती है तो मुझे जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए होती है तो वो जैसे बनने रख देती हूँ मैं। और फिर मैंने उसके बाद में जैसे सब्ज़ी वगैरह भी जैसे छौंक दी थी और जैसे रोटी वगैरह बनाई थी मैंने और थोड़े से चावल बनाए थे। तो उसके बाद में जैसे कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। फिर यहाँ जैसे रोटी वगैरह मैंने नहीं दिखाई थी क्यों सब्ज़ी वगैरह, क्यों बच्चों के लिए जल्दी हो रही थी जाने के लिए स्कूल, तो मैंने सोचा ऐसे बना देती हूँ जल्दी से। और फिर यहाँ जैसे चादर भी हटा देती हूँ और अब मैं जैसे गर्म वाली चादर है तो ये नहीं लगा रही हूँ। अब मैंने जैसे ठंडी वाली चादर होती है तो वही निकालनी है मैंने, गर्मियों में बिछाने वाली चादर, तो उसके लिए लगा देती हूँ चादर के लिए। और गंदी भी हो गई थी चादर बहुत ज़्यादा, बच्चे हैं जैसे इसी पे ज़्यादा बैठते हैं, स्कूल से आते हैं तो खाना वगैरह सब इसी बैठ के ज़्यादा खाते हैं बेड पे। तो जो भी जैसे काम होते हैं तो सब पढ़ाई वगैरह सब बेड पे करते हैं। और तो ये वाली चादर सही है, इसे नहीं जैसे हटाऊँगी तो उसके लिए ऐसे बेड वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ ऐसे जैसे गांव में आ गए थे जैसे चादर बेचने वाले तो मैंने उन्हीं से ले ली थी। और गांव में ऐसी मिलती हैं चादर, तो तकियों के कवर वगैरह भी ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलते हैं तो आ भी नहीं रहे थे, तो मैंने तकिए के कवर नहीं लगाए थे, जो मेरे पास में पहले के रखे थे तो वही लगा दिए हैं मैंने। तो थोड़े बहुत दिन चल जाती हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। ऐसे हम जैसे गाँव में आते हैं बेचने वाले, उनसे ले लो कोई भी चीज़ तो नहीं चल पाती है अच्छे से। और जो बाहर से लेके आते हैं तो महंगी भी मिलती हैं कोई भी चीज़ सही, जब जैसे उसमें पैसा ज़्यादा डालो तो चीज़ भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ यही चादर है इस मतलब झाड़ के मैं यही लगा दी थी मैंने फिर दोबारा से। और अब इस पर कोई जैसे सो भी नहीं रहा है तो ऐसे ही जैसे पड़ा रहता है ये वाला बेड। और जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में इस वाले कमरे में तब सोएंगे सब लोग, कि अब कोई नहीं सोता है इसमें। तो बेड वगैरह सब ऐसा ही पड़ा रहता है। चादर भी इसकी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो काफ़ी दिन चल जाती है इसकी चादर, कोई इस पर बैठता भी नहीं है। तो मतलब कपड़े वगैरह होते हैं बच्चे तो वही जैसे डालते रहते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा जैसे कुछ भी नहीं। तो ऐसे सामान वगैरह कोई कुछ ना कुछ जैसे रखते रहेंगे बच्चे।
तो यहाँ भी चादर भी मैंने झाड़ के ये भी जैसे ऐसी कर दिए सही है। और फिर उसके बाद में जो भी जैसे और काम है तो वो जैसे बाद में करूँगी गैस में। चादर वगैरह लग गई है मेरी। और फिर उसके बाद में फिर मैं नहा कर आ गई थी। नहाने के बाद में तो मैंने यहाँ जैसे खाना वगैरह खाया। तो खाना वाना खाने के बाद में फिर यहाँ जैसे कपड़े हैं तो इनकी भी जैसे तय करके रख देती हूँ। और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे तय बनने के लिए, तो डेली में जैसे रखती रहती हूँ बना करता है। और किसी टाइम ऐसा होता है जैसे नहीं बन पाती है तय, तो कपड़े जैसे रह जाते हैं बनने के लिए, तभी जैसे ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं तय बनने के लिए गैस। तो मैंने सोचा आज सारा जैसे नहाने होने के बाद में तभी जैसे कपड़ों की तय वगैरह तभी करूँगी मैं। तो तभी कर रही हूँ। खाना भी जैसे खा लिया था और काफ़ी देर के बाद मैंने जैसे तय करी थी कपड़ों की। कुछ देर के लिए जैसे ऊपर आई थी मैं, तो कपड़े वगैरह जैसे धुले थे तो वो भी जैसे ऊपर डाल के गई थी। तब आके नीचे तब आके जैसे कपड़ों की तय वगैरह बनाई थी। तो गैस सब मैं जैसे कभी कभार जैसे गाड़ी चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इनकी गाड़ी की। कभी ऊपर बैठ जाती हूँ मैं, तो ऊपर जैसे वीडियो वगैरह वही बोलती हूँ तो बैठकर तो आ जाती है आवाज़। तो रोड चलता है सामने से। तो यहाँ जैसे कपड़ों की भी तय बन गई है। और आज क्या हुआ था, मेरे जैसे ये अलमारी है गैस, तो इसके जैसे सब जितनी बच्चों की बुक वगैरह आई ये सब बाहर निकालूंगी। और मतलब इसमें पेटी वगैरह रखी थी तो इस वजह से ये किवाड़ खुली हुई थी। तो मैं आज पोंछा लगा रही थी तो मेरे सर में इतनी तेज़ किवाड़ लगी थी बहुत ज़्यादा, तो ये बंद नहीं हो रही थी। तो बच्चों ने सब मतलब अपनी जो किताबें बुक वगैरह होती हैं तो सब ऐसे ही रख दी थी उधर से उधर। तो जैसे किवाड़ है इसकी बंद भी नहीं हो रही थी। तो आज मेरे इतना दर्द हुआ था सर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दर्द तो मेरे रहता ही है सर में, और ऊपर से ये किवाड़ लग गई थी तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि मैंने ध्यान भी नहीं दिया था जैसे पोंछा लगा रही थी मैं, तो बहुत तेज़ लगी थी मेरे सर में ये। तो मैंने इसकी जैसे सारी किताबें निकाल ली हैं और निकाल कर फिर दोबारा से ये इस पेटी में जैसे रखी थी तो इसके लिए बाहर फेंक दूँगी और खाली किताबें रखूँगी। और बच्चे कितना भी जैसे रखो सही करके तब भी जैसे किताबें एक से नहीं रखते हैं, तो कोई किधर से किधर रख देगा तो अलमारी भी इसकी बंद नहीं होती है किवाड़ वगैरह अच्छे से। और कितना भी समझाओ बच्चों को लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे। तो यहाँ जो मतलब काम की किताबें कुछ किताबें और जो हमें मतलब शादी वगैरह कार्ड वगैरह आए थे तो वो भी जैसे इसी में रख दिए थे बच्चों ने, तो उन्हें भी जैसे निकाल के अलग रखूँगी। और यहाँ अलमारी में जैसे किताबें जमा देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ किताबें भी जमा दी थी और नीचे की अलमारी है वो साफ़ नहीं करूँगी, वो ठीक है। तो एक किताबें जैसे गड़बड़ हो रही थी थोड़ी उधर से उधर, तो इन्हीं के लिए जैसे ठीक करना था मेरे लिए। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। तो बाय गाइस।